साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्म में किस तरह से एंट्री की जाए कि वो सीधा आपके फील्ड में जाके एंट्री हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये बहुत ही यूनिक तरीका आज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हम एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं डेटा एंट्री फॉर्म, डेटा एंट्री फॉर्म। फिर उसके बाद अब इसको एक सेल छोड़ देंगे और फिर उसके बाद यहां पे लिखते हैं हम नेम। नेम के बाद फिर एक सेल छोड़ देंगे, फिर यहां लिखते हैं हम नेम के बाद फिर एड्रेस, फिर एक सेल छोड़ देंगे, फिर लिखते हैं मोबाइल नंबर, फिर एक सेल छोड़ देंगे और फिर उसके बाद यहां पे जैसे आपको जेंडर बनाना है मेल या फीमेल तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही इंट्रीज करना बताएंगे। फिर जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फिर एक सेल छोड़ देंगे, फिर एडमिशन डेट, फिर एक सेल छोड़ के कोर्स, ये हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक एक सेल छोड़ के हमने लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसको हम व्यवस्थित रूप से सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने से एक फायदा ये होगा कि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। फिर ये जो हमारा डेटा एंट्री फॉर्म है इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, ये बीचों बीच आ गया। अब ये जितना हमने लिख रखा है जहां तक, तो इनके सेल की हाइट को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ हल्का सा ड्रैग करेंगे तो जिनसे सबकी साइज एक बराबर सेट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ऊपर वाला सेल है इसकी साइज को थोड़ा कम कर लें। यहां पे ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने डेटा एंट्री फॉर्म, इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं और बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। और बोल्ड करके यहां पे हम कोई कलर भी फिल कर सकते हैं जो थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक दे देगा। तो आपकी मर्जी, आप जो भी कलर आप पसंद करें उस कलर को आप यहाँ पे फिल कर लें और टेक्स्ट के कलर को भी आप चेंज कर लें। और फिर उसके बाद ये जो हमारा एरिया है इस एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा एरिया हमें नेम तक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके इसको हम सेंटर कर लेते हैं, ये बीचों बीच आ जाएगा। सॉरी, इसको हमें यहीं पे करना है लेफ्ट में, लेकिन यहाँ टॉप में सेंटर करना है ताकि ये सेल के बीचों बीच हो। ये देखिए सेल के बीचों बीच हो गया। अब हमें इस एरिया पे आके यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके इस पे हमें लगा देना ऑल बॉर्डर। तो जब हम ऑल बॉर्डर लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितनी आप चाहें, जैसा आप चाहें। अब फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे हम एक बटन भी बना लेंगे सबमिट की। तो सबमिट की बटन कैसे बनाएंगे, इंसर्ट में चलते हैं, शेप्स पे चलते हैं और एक यहां से रेक्टेंगल शेप लेते हैं और इस एरिया पर नीचे की तरफ एक बटन बनाते हैं ऐसे। जैसे यहां से यहां बड़ी भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको छोटा ही बनाते हैं। अब फिर यहां नीचे आ जाएंगे और इस पे टेक्स्ट बॉक्स चाहे ड्रा कर लें या राइट क्लिक करके इसमें एडिट टेक्स्ट कर लें और यहां पे लिख दें सबमिट। सबमिट। अब सबमिट लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको कैपिटल में कर लें तो अच्छा लगेगा। तो यहां पे लिख देते हैं सबमिट। अब इसको हम बीचों बीच कर लेते हैं, कैसे, होम टैब में आ जाए, यहां से हम इसको सेंटर कर लेते हैं। इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे ये टेक्स्ट अच्छा दिखेगा और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब फिर आ जाते हैं फॉर्मेट में और यहाँ पे शेप इफेक्ट पे चल के इसके इफेक्ट को थोड़ा हम डिफरेंट लुक देंगे जिससे ये थोड़ा और अच्छा लग जाए। तो हमने यहाँ पे सबमिट की बटन बना ली। बटन बनाने के बाद इस बटन को थोड़ा सा आप और बड़ा कर सकते हैं। बटन बन गई। एक बटन और बनाते हैं क्लियर की। क्लियर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक फिर वही शेप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप तैयार किया और फिर यहाँ नीचे चाहे बना ले चाहे बगल बना ले। तो चलिए यहाँ बगल बना लेते हैं क्लियर की। एक बटन हम बनाते हैं सेम साइज की बना लेते हैं। तो क्या करना है, सेम साइज की बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा इधर ला लेना है और लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल और शिफ्ट दबा के ड्रैग कर लेना है जिससे ये ड्रैग होके कॉपी हो जाएगा और इसको हम कर देते हैं क्लियर।
एक बटन हो गई क्लियर की, तो ये सबमिट की है और ये क्लियर की है। अब यहां से यहां तक हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, और यहां तक आपको चले आना है जहां तक आपने रिकॉर्ड की एंट्री कर रखी है। अब फिर इसके बाद यहां पे हमें कोई कलर फिल कर लेना है अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आप पूरी सीट को, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर लें और फिर आप यहां से पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएं और उस एरिया को ही ड्रैग करके सेलेक्ट करें जिस एरिया पे आप अपना मैटर शो करना चाहते हैं, उस एरिया पे सेलेक्ट कर लें और बाकी एरिया पे आप कोई एक कलर फिल कर, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे ब्लैक, तो ब्लैक। और जो हमारा सिलेक्शन एरिया है ये एरिया, इस एरिया पे आके हम कलर फिल कर देते हैं, फिल कलर को व्हाइट, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। और ये जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ पे हम फिल कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, पहले हमने जो कलर दिया था वो करते हैं, ये बन गया। और हमारा ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबा के, ये जितने भी हैं सभी फील्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके इनको बोल्ड कर दिया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी बटन्स बनी है इनको भी थोड़ा सा यहां तक हम सेलेक्ट कर लें ताकि ये भी व्हाइट हो जाए पूरा और सही से दिखाई दे, तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये एरिया और इसके बाहर यहां से यहां तक थोड़ा सा इसको आप सेलेक्ट करें और इस पे आउटलाइन थिक बॉर्डर लगा लें। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां तक और फिर नीचे सेलेक्ट करके चले आए यहां तक, इसको सेलेक्ट करें और बॉर्डर में चले जाएं, आउटलाइन में थिक बॉर्डर को सेलेक्ट कर लें और फिर अब इस एरिया को जो सेलेक्ट किया है इसको आप व्हाइट करें और ये फिर कलर चेंज कर लेते हैं। और थिक बॉर्डर के बॉर्डर लाइन को आप मोटा कर सकते हैं या इतना मोटा सही है। प्रिंट अगर आप इसका निकालेंगे तो देखिए कैसे छपता है, ऐसे छपेगा। तो ये पूरा का पूरा बन गया है और इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये पूरा हमारा पेज बन चुका है। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक काम करना है, अब एंट्री करना है और वो एंट्री जानी है हमें हमारी वर्कशीट में। तो हमने क्या क्या फील्ड बनाई है आप देख लें, नेम, एड्रेस, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन डेट और कोर्स। तो आप इनको हम करते हैं कंट्रोल दबा के कॉपी, कंट्रोल दबा के सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा दिया। अब एक नई वर्कशीट लेते हैं और यहां पे आ जाएंगे, यहां पे हम पेस्ट बटन के डाउन एरो पे जाएंगे, यहां पे ट्रांसफॉर्म इसको कर देंगे, या आप इसको ट्रांसफॉर्म ना करिए तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे पेस्ट कर दीजिए। तो डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे तो ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे सेट हो गया। अब ये जो पेस्ट हो गया, पेस्ट करने के बाद अगला काम में क्या करना है, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जो एंट्री हमारे सीट 1 में हो, यहाँ पे जैसे नेम में यहाँ लिखा जाए तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टाइप करना है, इक्वल टाइप करके फिर हमें आ जाना सीट 1 पे और ये जो नेम वाला बॉक्स है इस पे टाइप करके एंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी इक्वल टाइप करना है, फिर चले जाना सीट 1 पे और एड्रेस पे आके एंटर टाइप कर देना है। इसी तरीके से मोबाइल पे आ जाना है, इक्वल टाइप करना है, सीट 1 पे आना है, मोबाइल नंबर पे चले जाना, एंटर टाइप करना है। फिर ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ पे जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं वो सभी फील्ड का डेटा हम यहाँ चाहते हैं, तो हमें सिंपल सा करना है इक्वल और फिर आपको आ जाना है अगले सेल पे जिस सेल का मैटर चाहते हैं और एंटर। फिर उसके बाद कोर्स चाहते हैं तो कोर्स का भी मैटर चाहते हैं, तो कोर्स के लिए एक तो और होना चाहिए, हमने वो बनाया लेकिन उस पर हमने बॉर्डर नहीं लगाया। तो ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर लगा देते, ये थिक बॉर्डर, तो यहाँ पे भी बॉर्डर लग गया, या ऑल बॉर्डर ही था तो इस पे ऑल बॉर्डर कर देना हमें। अब फिर हमें क्या करना है, जैसे कोर्स है तो कोर्स में भी इक्वल टाइप करना है और यहाँ पे आके कोर्स को सेलेक्ट करके एंटर कर लेना है। अब यहाँ हम चाहते ये हैं कि कोर्स में जैसे ऑटोमेटिक अगर आप चाहते हैं कि कोर्स का नाम दिखाई दे तो वो भी आप डेटा टैब से कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन में आ जाएं और एनी वैल्यू को आप लिस्ट कर लें। यहाँ पे आप जो जो कोर्स करवाते हैं वो कोर्स आप यहाँ पे टाइप कर दें, लेकिन
मैं इस वाले वीडियो में कोर्स नहीं बता रहा हूं, अगर आपको आता है तो आप कोर्स ऐड कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डेटा है यहां पे हम फिल करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहां पे फिल किया रमेश। अब हम आगे बढ़ेंगे या इंटर की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहां पे रमेश ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहला तो एक वर्कशीट और लेते हैं और फिर एक वर्कशीट शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इस वर्कशीट का नाम लिख देते हैं हम रिकॉर्ड और इसका हम लिख देते हैं कॉपी और इसका लिख देते हैं फॉर्म। इसका नाम लिख देंगे फॉर्म, जिससे हमें पहचानने में दिक्कत ना हो। तो रीनेम और इसको कर देते हैं फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम, यहां पे चले आना कॉपी वाले पे। ये जो फील्ड है इस फील्ड को आपको कंट्रोल सी दबा लेना, कॉपी, और फिर चले आना है आपको इस एरिया पे। यहां पे आप राइट क्लिक कर सकते हैं या होम टैब में जाके पेस्ट में जाके ट्रांसपोज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर्म। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें जैसे आप चाहते हैं। तो हमने क्या किया, फील्ड को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और एडजस्ट करके हमने इसको सेट कर दिया। सेट करके इसको आप सेंटर में कर लीजिए। जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, और कलर वगैरह भी देना चाहते हैं तो आप दे लीजिएगा। तो यहां से हमने कलर भी दे दिया और इस पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर भी लगा लीजिएगा। जहां तक आप चाहते हैं वहां तक आप बॉर्डर लगा लीजिएगा। और फील्ड अब बाद में अभी हम एंट्री करना सीखेंगे कैसे इसमें एंट्री की जाए। तो हमने इस पे बॉर्डर लगा लिया। अब हमने ये फॉर्म तैयार कर लिया, फॉर्म हमारा बन के तैयार हो गया। अब अगला काम हम चाहते ये हैं कि फॉर्म पे हम जो भी एंट्री करें वो हमारे रिकॉर्ड वाले फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है, जैसे सबसे पहला काम तो हमें यहाँ पे कुछ एंट्री हम करके पहले देख लेते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, मान लीजिए एड्रेस इनका हमने लिख दिया, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ इनका लिख दिया, और फिर उसके बाद एडमिशन डेट हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहां पे हमने कोर्स लिख दिया। तो मान लीजिए कोर्स है इनका, तो कोर्स लिख दिया। कोर्स लिखने के बाद अब सारा रिकॉर्ड आ जाता है कहां पे, इस एरिया पे। यहां पे देखिए आ गया। अब यहां पे हमें सिंपल सा एक काम करना है, रिकॉर्ड पे अभी यहीं पे रहना है, मैक्रो पे चलना है, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। यहां पे एक मैक्रो तैयार करना है। मैं एक तैयार करता हूं माइक्रो एंट्री नाम का। अब ओके करते हैं। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सबसे पहले कॉपी सेल पे, और ये जो एरिया है इस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबा लेंगे। ध्यान दीजिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, आपको राइट क्लिक करना है किसी दूसरे सेल पे। यहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल पे आ जाना है। यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और इस एरिया पे आके वैल्यूज पे क्लिक करना है। आप कर देना ओके। तो आपका पूरा जो फील्ड था वो यहां पे आ गया। अभी एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, इसी को जस्ट कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी प्रेस करके, और फिर आ जाना है रिकॉर्ड पे। और अब आपको यहां पे जिस सेल में एंट्री चाहिए उस सेल पे राइट क्लिक करना है और यहां करना इंसर्ट कॉपी सेल। इस पे क्लिक करके शिफ्ट सेल डाउन को सिलेक्ट कर आप ओके करेंगे तो आपका रिकॉर्ड यहां पे आ जाएगा। अब फिर इसके बाद तुरंत हमें आ जाना है फॉर्म पर। फॉर्म पे आने के बाद इस एरिया पे आके अब हमारी जो रिकॉर्डिंग थी उसको स्टॉप कर देना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हो गया। तो एक तो हमारा ये हो गया कि इस एरिया पर अगर उसको असाइन करेंगे, अभी असाइन करना देखते हैं। ऐसे ही क्लियर पे चाहते हैं, अगर क्लियर पे कोई क्लिक करे तो ये सारा डेटा समाप्त हो जाए। तो इसके लिए हम एक और माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे क्लियर नाम का। तो हम एक माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं क्लियर, और ये जो मैसेज आ रहा है क्योंकि एक माइक्रो ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको हम ओके कर देते हैं, यस। अब यहां पे क्या करना है, हमें इस एरिया पे क्लिक करके डिलीट की प्रेस करना है। जो भी हमने लिखा है उस एरिया पे आके डिलीट की प्रेस करना है, डिलीट। और अब उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना। यहां से भी आप माइक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं।
अब ये जो आपने सबमिट और क्लियर की फील्ड बनाई, इस पर राइट क्लिक करना है, यहां असाइन मैक्रो पे चलना है, यहां सबसे पहले एंटी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर इसी तरीके से क्लियर वाले पे असाइन मैक्रो करना है, यहां पे क्लियर को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। अब उसके बाद अब हम एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड बनाया था उनको हम एक बार चाहे डिलीट कर लें या ऐसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं इस एरिया पे और यहाँ पे एंट्री करते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया एंट्री रमेश और यहाँ पे कर दिया एड्रेस PBH, मोबाइल नंबर हमने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और फिर एडमिशन डेट 2024 कर दिया और कोर्स इनका कर दिया DCA। अब जैसे ही आके यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, पूरा रिकॉर्ड आप देखें तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। और फिर क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा समाप्त भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी के साथ डेटा एंट्री फॉर्म तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।